हेलो मेडिकोस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनिकल मेडिसिन। इसमें हमारा टॉपिक होगा आज का एब्डोमिनल पेन। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लीट होती है आपके ओपीडी में या फिर आपके कॉलेज में। क्या दुख रहा है? पेट दर्द दे रहा है। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल पेन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कॉजेस। हम पढ़ेंगे हिस्ट्री टेकिंग। हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन। हम पढ़ेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन दो, जनरल इन्वेस्टिगेशन और एक कहेंगे आपके स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आज हम एब्डोमिनल पेन के अंदर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एब्डोमिनल पेन ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर होता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है पेशेंट की। क्या हो रहा है? पेट में दुख रहा है। सो हमें इसे डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए अगर ये मेडिकल इमरजेंसी है या नहीं है। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो इसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर रप्चर आवर्टिक एन्यूरिज्म हो या तो परफोरेटेड डायवर्टिकुलर डिसीज़ हो, ये इमरजेंसी होती है, एब्डोमिनल इमरजेंसी। इसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सबसे पहले हमें डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए एब्डोमिनल पेन के केस में। अब आते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कॉजेज़ पे। इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोडियोडेनल कॉज। जीआई सिस्टम में देखते हैं गैस्ट्रोडियोडेनल कॉज। क्या क्या कॉज हो सकते हैं गैस्ट्रोडियोडेनल में? पेन के, एब्डोमिनल पेन के। एक तो हो सकता है आपका पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, मैलिग्नेंसी हो सकती है, या तो गैस्ट्रिक वॉल्वस हो सकता है। फिर आते हैं आपके इंटेस्टिनल कॉजेज़ पे। इंटेस्टिनल कॉज पे आएगा आपका एपेंडिसाइटिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ डायवर्टिकुलम। फिर आता है आपका मेसेंट्रिक एडिनाइटिस हो सकता है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिसीजेस, इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस और टीबी। ये कॉज हो सकते हैं आपके इंटेस्टिनल के। फिर आते हैं आपके हेपेटोबिलियरी कॉजेस। हेपेटोबिलियरी कॉजेस में क्या क्या हो सकता है? कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, इसमें एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, तो क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। फिर आता है आपका कोलेंजाइटिस, हेपेटाइटिस और हेपेटिक एब्सेस। ये हो गए आपके कॉजेज किसके? हेपेटोबिलियरी के कॉजेज। फिर आते हैं आपके पैनक्रियाटिक कॉजेज पे। एक्यूट पैनक्रियाटिस हो सकता है या तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है। फिर आते हैं आपके स्प्लिनिक कॉजेज पे। स्प्लिनिक इन्फ्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है, एब्सेस की वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है। फिर आता है आपके यूरिनरी कॉजेज पे। यूरिनरी ट्रैक्ट, सिस्टाइटिस हो सकता है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन ऑल्सो कॉजेज एब्डोमिनल पेन। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, यूरेट्रिक कोलिक की वजह से हो सकता है, यूरोलिथियासिस की वजह से हो सकता है, स्टोन्स की वजह से, हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से दर्द हो सकता है, कोई ट्यूमर हो, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, पायोनेफ्राइसिस पस की वजह से हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज की वजह से हो सकता है, या तो रीनल इन्फ्रैक्शन की वजह से हो सकता है। ये रहे आपके डिफरेंशियल्स। अब आते हैं आपके गायनेकोलॉजिकल कॉजेज इन फीमेल्स। फीमेल्स में किस किस वजह से पेट दर्द हो सकता है? गायनेकोलॉजिकल कॉजेज में जेनेटो यूरिनरी टीबी की वजह से हो सकता है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, रप्चर ओवरियन सिस्ट की वजह से हो सकता है, जो टॉर्शन ऑफ ओवरियन सिस्ट, जो सिस्ट ओवरी का उस सिस्ट फॉर्म हुआ है ओवरी पे, उसके टॉर्शन की वजह से पेन हो सकता है, सैल्पिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब की वजह से होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस के लिए मिचेल शेरमस सिंड्रोम इंटरमेंस्ट्रुअल पेन की वजह से हो सकता है, रेट डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। ये रहे आपके गायनेकोलॉजिकल कॉजेस फीमेल्स के अंदर। फिर आता है आपके वैस्कुलर कॉजेस। एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है, अथेरोस्क्लेरोसिस, वैस्कुलाइटिस, मिसेंट्रिक एम्बोलस की वजह से, मिसेंट्रिक एंजाइना, क्लॉडिकेशन, मिसेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस, इश्केमिक कोलाइटिस, एक्यूट आवर्टिक डिसेक्शन। फिर आते हैं आपके पेरिटोनियम कॉजेज पे। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब आते हैं एब्डोमिनल वॉल के अंदर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, रेक्टस शीट हेमाटोमा, सेलुलाइटिस। ये रहे आपके एब्डोमिनल कॉजेस। अब आते हैं आपके रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब क्या होता है? पेन जो होता है उसका एक ऑर्गन का उसी डर्मेटम लेवल पे या तो उसके नर्व रूट पे पेन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेफर्ड पेन। फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसमें भी इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसमें कहाँ पेन होता है? एपिगैस्ट्रिक में, डिस्कम्फर्ट एट एपिगैस्ट्रिक। फिर आता है आपका पेरिकार्डाइटिस, ये भी रेफर्ड पेन देता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन, प्लूरसी, हर्पिस जुस्टर, लोबार निमोनिया, थोरेसिक स्पाइन डिसीजेस।
फिर आते हैं कि मेडिकल कॉजेज फॉर एब्डोमिनल पेन, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो सकता है, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, सिकल सेल डिसीज़, एडिसन्स डिसीज़, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, हेनॉक्स कोलिन परप्यूरा, टेबिस डॉर्सलिस। ये रहे आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन इन एब्डोमेन। कौन कौन से? गैस्ट्रोड्यूोडेनल डिसीज, इंटेस्टाइनल डिसीज, हेपेटोबिलियरी डिसीज, पैनक्रियाटिक कॉजेस, स्प्लिनिक कॉजेस, यूरिनरी ट्रैक्ट कॉजेस, गायनेकोलॉजिकल कॉजेस, वेस्कुलर कॉजेस, पेरिटोनियल कॉजेस, एब्डोमिनल वॉल कॉजेस और रेफर्ड पेन। और एक आता है लास्ट में आपका मेडिकल कॉजेस। ये रहे इसके डिफरेंशियल फॉर एब्डोमिनल पेन। अब आते हैं आपकी हिस्ट्री टेकिंग पे। हिस्ट्री टेकिंग में आपको क्या क्या पूछना है या क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले एज का क्या इंपॉर्टेंस है? एज, अगर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज होता है आपका मिसेंट्रिक एडेनाइटिस, और अडल्ट है तो डायवर्टिकुलर डिजीज हो सकता है। फिर आता है आपका पेन में क्या क्या पूछना है आपको? टाइम, मोड ऑफ ऑनसेट, सडन इन ऑनसेट और ग्रेजुअल इन ऑनसेट, कैरेक्टर ऑफ पेन, डल है, वेग है, क्रैम्पिंग टाइप है, शार्प है, बर्निंग टाइप है। फिर आता है आपका सीवियरिटी चेक करनी कितना सीवियर है। कंसिस्टेंसी में चेक करना है, अगर पेन कंटिन्यूस है तो पेरिटोनिटिस हो सकता है, या तो इंटरमिटेंट हो तो पेन ऑफ इंटेस्टिनल कोलिक भी हो सकता है। लोकेशन, कहाँ स्टार्ट हुआ, वेयर डिड इट स्टार्ट, हैज़ इट मूव्ड, मतलब रेफर्ड हुआ, ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं हुआ। रेडिएशन, फॉर एग्जांपल लॉयन से ग्रोइन रीजन तक आ रहा है तो इसका मतलब ये यूरेट्रिक कोलिक हो सकता है। अब रिस्पिरेशन, अगर रिस्पायर करते हैं या तो इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, कुछ इफेक्ट होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। मूवमेंट, कुछ मूवमेंट होता है तो दर्द होता है, नहीं होता है। फूड की वजह से, अगर फूड खाते हैं नहीं खाते हैं तब दर्द बढ़ता है, कम होता है। डेफिकेशन के साथ, मिक्चुरेशन के साथ या मेंस्ट्रुएशन के साथ पेन बढ़ता है या घटता है। फिर आता है आपका वोमिटिंग के साथ डिड वोमिटिंग प्रिसीड द पेन, फ्रीक्वेंसी चेक करना है वोमिटिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है। कैरेक्टर चेक करना है वोमिटिंग का, अगर बाइल आ रहा है, फिकलेंट है, ब्लड आ रहा है या तो कॉफ़ी ग्राउंड आ रहा है, ये वोमिटिंग में चेक करना है, पूछना है अपने पेशेंट से। फिर आते हैं आपकी डेफिकेशन हिस्ट्री पे देखते हैं। ये होगी आपकी पेन की, वोमिटिंग की और अब डेफिकेशन में चेक करना है कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है पेशेंट को। अगर कॉन्स्टिपेशन है और ऑब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है विद कोलिकी एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन और वोमिटिंग के साथ है तो ये सजेस्ट करता है क्या? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? नॉशिया, वोमिटिंग, पेन, डिस्टेंशन। ठीक है, ये आपके क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होते हैं। फिर आता है आपका डायरिया में फ्रीक्वेंसी कितने बार जाता है, वॉशरूम, फ्लूइड, स्टूल की कंसिस्टेंसी देखनी है, ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस है, पस है, ये सब पूछना है डेफिकेशन हिस्ट्री में। फिर आता है आपके फीवर में यानी राइगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइगर्स एंड चिल्स एंड राइगर का मतलब क्या होता है? चिल्स और राइगर। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है आपका पास्ट हिस्ट्री में क्या होगा? पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है हमें? अगर कोई प्रीवियस सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी के बाद अडेशंस फॉर्म होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। फिर पूछना है हमें रिसेंट ट्रॉमा कुछ हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, बिकॉज डिलेड रप्चर ऑफ स्प्लीन कॉजेस एब्डोमिनल पेन। फिर हमें पूछना है अगर फीमेल है कोई तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री चेक करनी है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये होगी आपकी हिस्ट्री। फिर आते हैं आपके एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें चेक करना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। इज़ द पेशेंट लाइंग कंफर्टेबली, उसे अभी दर्द है या नहीं है। इज़ द पेशेंट लाइंग बट स्टिल इन पेन, लेटा हुआ है फिर भी उसको पेन है, पेन कंटिन्यूस है, सजेस्टिव ऑफ पेरिटोनाइटिस। इज़ द पेशेंट राइदिंग इन अगोनी, सजेस्टिव ऑफ यूरेट्रिक और बिलियरी कोलिक। इज़ द पेशेंट इज फ्लश्ड सो सजेस्टिव ऑफ पायरेक्सी और फीवर। फिर हमें चेक करना है इसका पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन। पल्स एंड टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकता है या इम्पेंडिंग इन्फ्रैक्शन ऑफ बॉवेल। फिर चेक करना है रेस्पिरेटरी रेट, अगर इंक्रीज है तो इट्स सजेस्टिव ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन रेफर्ड पेन टू द एब्डोमेन, चेस्ट की इन्फेक्शन की वजह से एब्डोमेन में पेन हो रहा है। फिर चेक करना है हमें इसके लिम्फेडेनोपैथी, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। इफ लिम्फेडेनोपैथी इज देयर इट इज़ एसोसिएटेड विद द मेसेंट्रिक एडिनाइटिस। फिर आते हैं आपके चेस्ट में अगर रेफर्ड पेन है फ्रॉम लोबार निमोनिया,
अगर लोबार निमोनिया हो तो इसका जो पेन है, रेफर्ड पेन है, वो एब्डोमेन की तरफ जाता है, तो लीड टू द एब्डोमिनल पेन। फिर आता है आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस पे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करेंगे? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, 3 चीज़ें करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। इंस्पेक्शन में सबसे पहले देखेंगे, डज द एब्डोमेन मूव ऑन रेस्पिरेशन, लुक फॉर एनी स्कार, डिस्टेंशन और विजिबल पेरिस्टालसिस। If present, it's suggestive of chronic obstruction in the patient with the thin abdominal wall. Check the hernial orifices. It is very important to check the hernial orifices. There are any obvious mass? For example, visible pulsatile mass suggestive of aortic aneurysm. अगर कोई मास है विजिबल पल्सेटाइल हो रहा है तो ये सजेस्ट करता है क्या? aortic aneurysm. फिर आते पाल्पेशन पे। पेशेंट शुड बी रिलैक्स, लाइंग फ्लैट विथ आर्म्स बाय साइड। पेशेंट शुड बी रिलैक्स, ठीक है। फिर आता है आपका, फिर क्या करेंगे? पेशेंट शुड बी जेंटल ड्यूरिंग द पाल्पेशन एंड स्टार्ट एज फार फ्रॉम द पेनफुल साइड एज पॉसिबल। पेनफुल साइड से दूर से स्टार्ट करते जाना है हमें एग्जामिनेशन। फिर चेक फॉर गार्डिंग और रिजिडिटी टू रूल आउट द पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट, चेक फॉर मासेस। इफ मास इज प्रेजेंट, इट कुड बी अपेंडिकुलर मास। अगर पल्सेटाइल मास है तो सजेस्टिव ऑफ aortic aneurysm. Now, examine the testis to exclude the torsion. Torsion of testis also lead to the pain in abdomen. अब आता है आपका परकशन। अगर टिम्पेनिक नोट है विथ डिस्टेंशन, इट सजेस्टिव ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर डलनेस ओवर द ब्लैडर इज देयर, सो इट्स सजेस्टिव ऑफ एक्यूट रिटेंशन ऑफ द यूरिन। नाउ अस्कल्टेशन पे आते हैं। अस्कल्टेशन में आपको अच्छे से टाइम लेना है, 30 to 60 सेकंड लेना है, ठीक है, एक अस्कल्टेटरी साइड पे। अगर साइलेंट एब्डोमेन है तो इट कुड बी पेरिटोनाइटिस। अगर हाई पिच है और टिंगलिंग सेंसेशन है, हाई पिच है, सो द बाउल साउंड ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। हाई पिच पे बाउल साउंड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। साइलेंट एब्डोमेन पे पेरिटोनाइटिस हो सकता है। फिर आता है आपका रेक्टल एग्जामिनेशन टू रूल आउट द BPH और हेमोरॉइड्स, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया और हेमोरॉइड्स। अब आते हैं आपके वजाइनल एग्जामिनेशन पे। चेक फॉर एनी डिस्चार्ज और टेंडरनेस, इट कुड बी एसोसिएटेड विद pelvic inflammatory disease. Also examine the uterus and adnexa. It could be pregnancy, fibroid और ectopic pregnancy. फिर आते हैं आपके जनरल इन्वेस्टिगेशन पे। 2 इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, जनरल इन्वेस्टिगेशन देखेंगे और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। जनरल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या देखेंगे? CBC कंप्लीट ब्लड काउंट और इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हीमोग्लोबिन किस में डिक्रीज होता है? या तो पेप्टिक अल्सर डिसीज में या तो मैलिग्नेंसी में। WBC अगर बढ़े, कहाँ बढ़ते? इन्फेक्टिव और इन्फ्लामेटरी डिसीज में, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस और डायवर्टिकुलाइटिस में। ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज इन क्रॉन्स डिसीज और TB। अब आते हैं आपकी यूरिन एग्जामिनेशन और इलेक्ट्रोलाइट एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन। यूरिन एग्जामिनेशन, अगर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा है तो ये सजेस्ट करता है क्या? यूरीमिया। अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है तो ये किस वजह से हो सकता है? या तो वोमिटिंग या तो डायरिया की वजह से हो सकता है। फिर चेक करते हैं आपका लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर एबनॉर्मल है तो क्या क्या हो सकता है? कोलिंजाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है या तो एक्यूट कोलिंजाइटिस हो सकता है। फिर चेक करेंगे अपन सीरम अमाइलेज लेवल। सीरम अमाइलेज लेवल कहाँ इंक्रीज होता है? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा, मार्कली इंक्रीज इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और ऑल्सो इंक्रीज इन परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर और इन्फ्रैक्टेड बॉवल। फिर आता है आपका, फिर क्या चेक करेंगे अपन? MSU मिड स्ट्रीम यूरिन। इसमें अपन ब्लड चेक करेंगे, प्रोटीन चेक करेंगे, कल्चर के लिए सेंड करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो सजेस्टिव ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। रेड सेल्स इज प्रेजेंट, देन इट इज़ एन यूरिट्रिक कोलिक। फिर हम चेक करेंगे इसका एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। अगर एयर अंडर डायफ्राम है, ठीक है, गैस अंडर डायफ्राम है, इट कुड बी परफोरेटेड हॉलो विस्कस ऑर्गन। अगर लोबार निमोनिया देख रहा है, ठीक है, लोबार निमोनिया है तो इट कुड बी रेफर्ड पेन फ्रॉम द चेस्ट टू द एब्डोमेन। फिर हम चेक करेंगे एब्डोमिनल एक्सरे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो डायलेटेड लूप ऑफ बाउल दिखेगा। लोकल इलियस या सेंटिनल लूप है
तो इट कुड बी पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अगर टॉक्सिक डायलिटेशन दिख रहा है, इट कुड बी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज। रेनल कैलिकुलर रेनल स्टोन की वजह से हो सकता है। कैल्सिफाइड आवर्टिक एन्यूरिज्म, एयर इन अ बिलियरी ट्री और गॉलस्टोन इलियस, और गॉलस्टोन की वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपके किसमें, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन में। फिर आते हैं आपके यूएसजी, गोल्ड स्टैंडर्ड यूएसजी। अगर लोकलाइज एब्सेस दिख रहा है, इट कुड बी एपेंडिकुलर एब्सेस, अपेंडिक्स का एब्सेस, और पैराकोलिक एब्सेस इन डायबिटिकुलर डिसीजेस। फ्री फ्लूइड दिख रहा है, इट कुड बी असाइटिस और पेरिटोनाइटिस। आयोटिक एन्यूरिज्म भी चेक कर सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवरियन सिस्ट और गॉलस्टोन चेक कर सकते हैं इसमें यूएसजी में। एम्फाइमा, पस, म्यूकोसिल ऑफ गॉल ब्लैडर सब चेक कर सकते हैं इसमें यूएसजी में। किडनी में सिस्ट और ट्यूमर्स, ये सब डिटेक्शन के लिए यूएसजी होता है। अब आते हैं आपके स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे किसमें, इंक्रीज इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। फिर चेक करेंगे अपन क्या, सीरम कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्सीमिया में, सीआरपी लेवल, इंक्रीज इन क्रॉन्स डिसीज, वीडीआरएल, सिफिलिस इन टेबिस डॉर्सलिस, मेडिकल कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन। फिर आते हैं आपके क्या, यूरिनरी पॉर्फोबिलिनोजन चेक करेंगे, पॉर्फोरोबिलिनोजिन, इट इंक्रीज इन एक्यूट इंटरमिटेंट पॉर्फेरा में इंक्रीज होगा। फिर हम चेक करेंगे एबीजी, आर्टेरियल ब्लड ग्लास फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पीएच डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किस किस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखता है, यूरेमिया, इन्फ्रैक्टेड बाउल, सेप्सिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। फिर आते हैं आपके बीटा एचसीजी लेवल पे, प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखेंगे, अगर प्रेगनेंसी कॉज है एब्डोमिनल पेन का तो बीटा एचसीजी इंक्रीज होगा। ईसीजी लेवल चेक करेंगे, एमआई, बिकॉज inferior wall MI lead to the epigastrium discomfort। फिर चेक करेंगे OGD लेवल, इसोफेगो गैस्ट्रो डियोडेनोस्कोपी फॉर पेप्टिक अल्सर और एनी मैलिग्नेंसी। फिर चेक करेंगे IVU, इंट्रावेनस यूरोग्राफी और यूरोग्राम फॉर स्टोन्स और एनी ऑब्स्ट्रक्शन विल बी देयर। देन बेरियम इनिमा चेक करेंगे किसके लिए, कार्सिनोमा या तो वॉल्वस और इंटरसब्सेप्शन होगा, इसलिए एब्डोमिनल पेन हो रहा होगा। फिर चेक करेंगे स्मॉल बाउल एनिमा, अगर क्रॉन्स डिसीज है, स्मॉल बाउल लिम्फोमा है, स्मॉल बाउल कार्सिनोमा, इसके लिए चेक करेंगे। फिर करेंगे अपन डुप्लेक्स डॉपलर, इसमें अपन देखेंगे SMA। व्हाट इज SMA, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी स्टेनोसिस, जिसकी वजह से मेसेंट्रिक अंजाना हो सकता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है। फिर चेक करेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस की वजह से, या तो मेसेंट्रिक वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। फिर चेक करेंगे एंजियोग्राफी, सुपीरियर मेसेंट्रिक एम्बोलिस और थ्रोम्बोसिस के लिए। फिर सीटी चेक करेंगे, सीटी स्कैन एन्यूरिज्म और पैनक्रेटाइटिस और ट्यूमर के लिए। फिर चेक करेंगे MRCP फॉर बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज। ठीक है, और फिर देखते हैं इसके डिफरेंशियल्स कॉजेस हमने देख लिए, एग्जामिनेशन देख लिया, हिस्ट्री टेकिंग देख लिया, इन्वेस्टिगेशंस देख लिए। ये सब चीज़ें हमारी किस में, एब्डोमिनल पेन में। ठीक है, ये रहे आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉजेस, हिस्ट्री टेकिंग, इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।